सुल्तानपुर जनपद में लगने वाली इसौली विधानसभा सीट के मतदाता अपनी धारा को मोड़ने या छोड़ने को जल्दी तैयार नहीं होते हैं। इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। पहले हम आपको 2022 का विधानसभा चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है उनकी जानकारी देते हैं। इसौली विधानसभा में बसपा प्रत्याशी बाहुबली यशवंत सिंह उर्फ मोनू सिंह, भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी, सपा पार्टी से प्रत्याशी मोहम्मद ताहिर खान के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। अब हम आपको वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं, जब भाजपा लहर के बाद भी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की साइकिल खूब तेज दौड़ी थी। कभी कांग्रेस का गढ़ रही इसौली पर अब सपा का कब्जा है। इस बार के चुनाव में भी जोर सब लगा रहे हैं, लेकिन समीकरण को साधने वाले ही इस बार भी चुनावी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाएंगे। सुल्तानपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक इसौली विधानसभा सीट के मतदाता धारा के विपरीत भी जाने से नहीं घबराते हैं। वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव इसका उदाहरण है। प्रदेश में मोदी लहर के बीच भी समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और भाजपा भी मुस्तैदी से लड़ रही है। तमाम दावेदार मैदान में उतरकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इसौली से वर्ष 1980 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर श्रीपति मिश्र को पार्टी ने 1982 में प्रदेश की बागडोर सौंपी थी। इसके बाद कांग्रेस को इस सीट पर एक बार 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यह सीट मिली थी। वर्ष 1989 के चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत के बाद से इस सीट से कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिल पाई। इसौली सीट पर जातीय समीकरण साधकर बसपा व सपा लगातार जीत दर्ज करने में सफल रहे हैं। पिछले 3 दशक के चुनाव परिणाम को देखें तो 2 बार बसपा और 4 बार सपा ने इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल की है। वर्ष 1993 में निर्दलीय इंद्रभद्र सिंह ने यहां से जीत दर्ज की थी। वहीं 1996 में कांग्रेस से बागी होकर बसपा में आए जय नारायण तिवारी जीते थे। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सोनू ने सपा के टिकट पर चुनाव में जीत दर्ज करने में सफल रहे। वर्ष 2007 के चुनाव में चंद्रभद्र सिंह ने बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव जीता था। वर्ष 2012 के चुनाव में अबरार अहमद ने 13,941 वोटों से जीत दर्ज की थी। वर्ष 2017 के चुनाव में जीत का अंतर 4,241 वोटों का रह गया। उन्होंने तब भाजपा के ओम प्रकाश पांडे को हराया था। हालांकि इस बार फिर भाजपा से ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को टिकट देकर मैदान में फिर से उतार दिया है। इस क्षेत्र में मुस्लिम और यादव वोट बैंक का समीकरण साधने में पिछली बार अबरार सफल रहे थे। समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद ने पिछले 2 चुनावों में जातीय समीकरण को खूब साधा है। विधानसभा सीट में सबसे बड़ी आबादी करीब 75,000 अनुसूचित जात की है। वहीं दूसरे नंबर पर मुस्लिम का करीब 71,000 वोट है, ब्राह्मण 68,000 है, क्षत्रिय 47,000, कुर्मी वोट 10,000 और अन्य के 39,000 वोट हैं। वहीं यादव वोट करीब 41,000 है। मुस्लिम व यादव का वोट एक साथ जैसे ही आता है, विधानसभा सीट पर अन्य उम्मीदवारों को जीत दर्ज करने में परेशानी हो जाती है। यह रहा इसौली का पूरा इतिहास। अब हम आपको मिलवाते हैं चुनावी मैदान में उतरे भाजपा के प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे बजरंगी से। क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे बजरंगी से मीडिया ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। कांग्रेस इस समय चुनाव लड़ रही है, वहाँ आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी इसौली विधानसभा में चुनाव जीत चुकी है। वो लोग लड़ रहे हैं और मैं चुनाव जीत चुका हूं हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, और यहाँ का जनमानस ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक इसौली विधानसभा में होगा। शेष लोग लड़ रहे हैं और किस नंबर पर रहेंगे वो जाने उनका काम। जितने से मैं जीतूंगा उतना वोट कोई नहीं पाएगा।
यहाँ चुनाव जीतते हैं, विधायक होते हैं, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? इसौली विधानसभा का संपूर्ण सर्वांगीण विकास। आपका एक ट्विटर देख रहा था, ट्विटर के आगे चौकीदार लिखा है, ओम प्रकाश पांडे बजरंगी टाइटल है, इसका क्या मतलब? नहीं, बजरंगी टाइटल है, वो तो चूँकि आराध्य हमारे बजरंग बली हैं, बजरंगी इसलिए टाइटल है। वो टाइटल का मतलब है ये कि मैं चौकीदार हूँ, सेवक हूँ यहाँ की जनता का, देवतुल्य जनता का। और बजरंगी इस कारण भी हूँ कि अगर राक्षसी शक्ति कहीं से आगे बढ़ने का प्रयास करेगी तो एक मुष्टिका से उसका हनन कर दिया जाएगा। वह एक नारा लगता है, अली न बाहुबली, अब की बार बजरंग। मैंने ये कहा कि अब इसौली विधानसभा में माफिया राज, गुंडा राज और समाज में विद्वेष फैलाने वालों का राज नहीं रहेगा। अब इसौली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, केवल विकास विकास और विकास ही होगा। इसौली विधानसभा की जनता को संदेश क्या? इस समय तो मैं जो है उनसे निवेदन और आग्रह करने आया हूँ देवतुल्य जनता से कि इस 2022 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना करके भेजें, तो उसके बाद आप अपने सेवक की जो जिम्मेदारी है इसौली विधानसभा के संपूर्ण जनता के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मैं प्राणपण तक अर्पित रहूँगा। इतने कह सकता हूँ इस समय। Audio Jungle. Audio Jungle.